डियर स्टूडेंट, लास्ट वीक में आपने जो है नाउन का पार्ट 1 देखा था, ठीक है। तो आपने नाउन का पार्ट 1 देखा था। आज हम आपके लिए नाउन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और यही फाइनल है, यानी इसके बाद में आप नाउन के किसी पार्ट की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका नाउन पूरा फाइनल हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं वो हम इस पार्ट में आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर जा करके उस पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिससे आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो आपको नहीं पता है। ओके, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा नाउन हम फिनिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस पार्ट में मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो है आपका एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी ऐसा होता है, इस तरह से हम सिंबल देखते हैं, ठीक है। कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। चलिए समझते हैं एपोस्ट्रॉफी इसका यूज़ कहाँ करना है। देखिए, सबसे पहले आपने दो चीज़ें देखी, एक होता है लिविंग और दूसरा कैसा होता है, नॉन लिविंग, जिसको हम आम भाषा में हिंदी में बोलते हैं सजीव और निर्जीव। ये दो चीज़ें हम बोलते हैं, ओके। अब देखिए, लिविंग की अगर हम बात करें, अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग के साथ में हमारा एपोस्ट्रॉफियस, ये मैं इस सिंबल को यूज़ करूँगा एपोस्ट्रॉफियस के लिए, इसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन एज यू नो इट वेरी वेल कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शन जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पर भी हैं। लिविंग के साथ में हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन कुछ हमारे नॉन लिविंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ में भी हमें एपोस्ट्रॉफियस का यूज़ करना होता है, ओके। उसको समझ लीजिए, जैसे हमारा टाइम दे दिया जाए, ठीक है, टाइम दे दिया जाए, या फिर अमाउंट दे दिया जाए, या फिर नेचर की बात हो, ठीक, या फिर हमारा जो है कंट्री हो जाए, ठीक बात, या फिर पर्सोनिफाइड नाउन, ठीक है। तो मैंने ये कुछ चीजें बताई, जैसे टाइम, अमाउंट, नेचर, है ना, इसके बाद में कंट्री एंड पर्सोनिफाइड नाउन, ओके। तो यहां पे हम इनके साथ में एपोस्ट्रॉफियस का यूज कर सकते हैं, इनके साथ में हमारा एपोस्ट्रॉफियस का यूज हो सकता है, ओके। इसके बाद में अगर हमारा नॉन लिविंग है, फिर हम एपोस्ट्रॉफियस का यूज तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर किसका यूज करेंगे, ओके। फिर किसका, जैसे मैंने बोल दिया, सबसे पहली बात तो हिंदी में इसका सेंस आता है का, किसका सेंस आता है, का, ओके। अगर मैं बोलूं राम का भाई, क्या बोलूं, राम का भाई, अगर मैं बोलूं राम का भाई तो आप तो यही बोले ना, रामास ब्रदर, यही तो बोलेंगे, रामास ब्रदर। ये तो नहीं बोलेंगे आप कि हमने बोल दिया यहां पे ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कैसा है, लिविंग है। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं कि नॉन लिविंग होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, एपोस्ट्रॉफियस का यूज नहीं करेंगे तो फिर किसका यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमारी नॉन लिविंग की कंडीशन देखिए, अगर नॉन लिविंग है तो हमें उसे किससे बनाना होगा, ऑफ से, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि चेयर का लेग, तो चेयर इसके साथ एपोस्ट्रॉफियस और लेग्स ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या कर देंगे, द लेग्स ऑफ द चेयर, ये हो जाएगा। हमें सेंटेंस को किससे बनाना होगा, ऑफ से बनाना होगा। ये नॉन लिविंग के साथ में बनाते हैं। आइए कुछ और बात करते हैं एपोस्ट्रॉफियस की, कुछ हम स्पेशल वर्ड बताएंगे जिनके साथ में हमारा एपोस्ट्रॉफियस गलत हो जाता है, ओके। सबसे पहली बात, लोग क्या करते हैं, जैसे मदर इन लॉ लिखा हुआ है ना, या फिर इसी को हम कर देते हैं फादर इन लॉ, या फिर ब्रदर इन लॉ, या फिर हमारा क्या हो जाए, सिस्टर इन लॉ,
ओके, अब इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं, तो यहां पे लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहां पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। हमेशा जब आप इनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करें तो हमेशा लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, हमेशा लास्ट वाले के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का आप यूज करें। ये बात क्लियर है बेटा। अब जैसे आपसे बोलते गर्ल्स हॉस्टल, क्या बोलते, गर्ल्स हॉस्टल, आपको गर्ल्स हॉस्टल लिखना है तो आप तुरंत ये लिख देंगे, ये लिख देंगे और गलत हो जाएगा, ये लिख देंगे और गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा बेटा, अगर गर्ल्स हॉस्टल लिखना है तो सीधी सी बात है, लड़की का हॉस्टल नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है ना। तो आप गर्ल्स लिखिए और इसके बाद में कॉमा लगाइए, एपोस्ट्रोफी एस का एस नहीं लगाना है, केवल कॉमा लगाना है और हॉस्टल लिख दीजिए। ठीक है, तो जब भी आपका नाउन जो है वो प्लूरल हो और एंडिंग विथ एस, और एंडिंग किससे हो, एस के साथ में हो, तो हमें केवल कॉमा लगाना होगा, एस ऐड नहीं करना होगा। बॉयज हॉस्टल लिखना है तो सिंपली हम इस तरह से बॉयज लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और हॉस्टल लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं किड्स की पोयम, किड्स पोयम, जॉन किड्स बहुत अच्छे पोएट्स रहे हैं, तो यहाँ पे किड्स उनका नाम है और इसके बाद में हमने क्या कर दिया, पोएम्स लगा दिया, किड्स पोएम्स। 95% लोग एक वर्ड को लिखने में गलत कर देते हैं, वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है टीचर्स डे। टीचर्स डे में खुद कई ऐसे इंग्लिश के टीचर हैं जो गलत टीचर्स डे को लिखते हैं। आज के बाद में बेटा टीचर्स डे कभी आप गलत ना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है, अध्यापक का दिन है या अध्यापकों का दिन है, आपको यहीं से बात क्लियर हो जाएगी। जो लिखते हैं नॉर्मल लोग वो यही लिखते हैं इस तरह से, 95% लोग जो है यही लिखते हैं टीचर्स डे, इस तरह से लिख देंगे अध्यापक का दिन। अध्यापकों का दिन होता है तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो सही होगा वो क्या होगा, टीचर्स, और इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, डे, ये होगा हमारा अध्यापकों का दिन। ओके, तो अब कभी गलत ना करिएगा, अब हमेशा सही करिएगा। इसके बाद में कई बार एप्लीकेशन को राइटिंग करने में भी हम गलत कर देते हैं, योर्स लिखना होता है ना, तो कुछ लोग योर्स ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाता है। कभी भी योर्स ऐसे ना लिखें, आपको योर्स लिखना है तो इस तरह से लिखें, योर्स के साथ में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब इतना हमने समझ लिया है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ गई है, तो एक दो एग्जांपल ले लें, उससे और भी क्लियर हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस फिर आपका खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एवरी मंडे हमारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो होता है और इसके बाद में फिर हम डेज निर्धारित किए हुए हैं कि किस डे को किस एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रैक्टिस होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की बात है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात है, अब एग्जाम्पल समझिए। हरीश एंड रमेश fathers are going abroad। अब इस सेंटेंस को बेटा देखें जरा, हरीश एंड रमेश फादर्स आर गोइंग अब्रॉड, इसका मतलब है हरी के और रमेश के पापा अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। इस सेंटेंस में देखिए दो सब्जेक्ट हैं और उन दोनों सब्जेक्ट में क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस। जब हमारे दोनों सब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो होता क्या है कि वो इसका मतलब कि अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों के फादर जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, फादर्स हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आ गई प्लूरल, यहाँ पे हमने आर लगा दिया। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हरी एंड रमेश, ओके, फादर इज गोइंग
अब्रॉड। ये सेंटेंस बेटा देखो, अब इस सेंटेंस में देखिए हरी लिखा हुआ है एंड रमेश में एपोस्ट्रोफी एस लगा, यानी बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस हमारा लगा हुआ है। जब भी आपका एक में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, देखिए पहले में नहीं लगेगा, बाद में ही लगेगा, तो ये हमेशा यूनिटी शो करता है, एक लोग को बताता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फादर, क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फादर्स की जगह फादर कर देंगे, क्योंकि हरी का और रमेश का दोनों का फादर एक ही है, दोनों का फादर एक ही है, इसलिए फादर हो गया। और यहाँ पे इज गोइंग अब्रॉड। अब ये कैसे पता चला कि एक ही है, तो आपको हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के साथ में एपोस्ट्रोफी एस मिलेगा, जो कि ये बताएगा कि एक ही चीज को ये इंटेंसिफाई कर रहा है, एक ही चीज को बता रहा है। ओके, एक एग्जांपल मैं देख रहा हूं और दे रहा हूं और आप उसको बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। ओके, एपोस्ट्रोफी एस खत्म हो जाएगा, ये लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसके बाद में हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, देखिए बहुत ही थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा दिमाग लगाने वाला सेंटेंस है। सही कर लिया तो बिल्कुल नाउन एपोस्ट्रोफी एस आपको क्लियर हो गया। आई वेंट जॉन्स and Mary's house but found the couple absent। ये सेंटेंस है, I went John's and Mary's house but found the couple absent। मे बी ये सेंटेंस आपको सही लगेगा, लेकिन बेटा ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है, इसमें प्रॉब्लम दी हुई है। तो वो प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे कपल जो वर्ड है वो बता रहा है कि इन दोनों की डेस्टिनेशन एक ही है ना, यानी जॉन और मैरी एक ही घर में रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, कपल है। जब एक चीज को बताता है तो इसका मतलब कि दोनों में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, हमेशा बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। इसका मतलब हमें करना क्या होगा, हमें जॉन से एपोस्ट्रोफी एस को हटा देना होगा। यहां से एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, फिर हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, एपोस्ट्रोफी एस हमारा खत्म हुआ यहां से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे कुछ नाउन हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, जिन्हें हमें सही करना है, जिनका मैं सिंगुलर दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे और उसका हमें प्लूरल बताना होगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो फर्स्ट वर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है। कमांडर इन चीफ का प्लूरल जब बनाते हैं तो बेटा होता क्या है कि हमें क्या करना होगा, कमांडर्स कर देना होगा, क्योंकि चीफ में तो एस लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। ओके, इसके बाद में सेकंड देखिए, सेकंड हमारा लिखा हुआ है मेजर जनरल। तो मेजर जनरल को अगर हमें बनाना होगा तो देखिए मेजर तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जनरल जो होता है इसी में एस लगता है, क्योंकि मेजर से में नहीं लगता, तो यहाँ पे जनरल्स हो जाएगा, जनरल में एस लग जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहूँगा, मेजर में जनरल में एस लगता है, मेजर जनरल्स होता है, लेकिन इसी तरह से एक अटॉर्नी जनरल भी आता है। तो अटॉर्नी जनरल में क्या करते हैं, तो अटॉर्नी में आप सबसे पहले तो अटॉर्नी लिखिए और एस लगा दीजिए। अटॉर्नी में एस लगता है, जनरल पे नहीं लगता। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा दिया है मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट दिया है तो मेड तो हम लिखेंगे, इसके बाद में सर्वेंट्स हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है लुकर ऑन। लुकर ऑन, ऑन में तो ऐसा लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन हो जाएगा, लुकर्स ऑन। ये 5 नंबर तक क्लियर। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर एंड प्लूरल आपको पता होने चाहिए। 6 नंबर पे देखिए मदर इन लॉ लिखा हुआ है। अभी इस तरह से मैंने वर्ड लिखे थे, मदर इन लॉ। देखिए वहां पे एपोस्ट्रोफी एस की बात हो रही थी तो हम लॉ में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे, लेकिन प्लूरल की बात है तो हम पहले वाले में लगाएंगे, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक, आगे 7 नंबर मैन सर्वेंट लिखा हुआ है। तो देखिए मैन का हम क्या कर देंगे, मेन कर देंगे, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि क्या कर देते हैं, सर्वेंट्स कर देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 8th नंबर। 8th नंबर में हमारा जो वर्ड दिया है एमए दिया गया है। एमए में हम क्या करेंगे,
एस लगा देंगे। 9 नंबर पे देखिए हमारा दिया है माउस, माउस का हो जाता है माइस। 10th नंबर में हमारा वर्ड दिया है ऑक्स, ऑक्स को क्या कर देते हैं ऑक्सन, कई बार ऑक्सेस लोग कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, ऑक्सन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 11 नंबर देखिए लिखा हुआ है डेटम, डेटम का क्या होता है डेटा हो जाता है। इसके बाद में 12th नंबर है मीडियम, मीडियम से वर्ड बना मीडिया। 13 नंबर में वर्ड दिया गया फोरम, फोरम से वर्ड बना, एक तो फोरम्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फोरा, वी कैन से दैट फोरा। 14 नंबर में हमारा जो वर्ड दिया है स्टेडियम, स्टेडियम का वर्ड हो जाएगा स्टेडिया, ठीक है, वी कैन से दैट स्टेडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पे क्राइटेरियन दिया हुआ है, क्राइटेरियन का क्या होता है क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है, वी कैन से दैट क्राइटेरिया। 16 नंबर में हमारा दिया फेनोमेनन, फेनोमेनन का क्या हो जाएगा फेनोमेना, वी कैन से दैट फेनोमेना। 17 नंबर में हमारा दिया फार्मूला, फार्मूला का क्या कर देते हैं फार्मूले कर देते हैं, दूसरा हम फार्मूलाज बोल सकते हैं, फार्मूलाज, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर तक हो गए, 18 पे आते हैं। 18 नंबर हमारा दिया है ओएसिस लिखा हुआ है, ओएसिस का हो जाता है ओएसिस, ठीक है। इसके बाद में ये होता क्या है आप देखते हैं वाटरिंग प्लेस समझ में आता है, कहीं दूर आप देखेंगे गर्मियों के सीजन में तो ऐसा लगेगा पानी जैसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता, मृगमरीचिका मृगमच्छिका कुछ बोलते हैं इसको। आगे 19 नंबर में एराटम लिखा हुआ है, एराटम नहीं होता एराटा होता है, ठीक है। 20 नंबर पे लिखा हुआ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का क्या हो जाएगा मेमोरेंडा, मेमोरेंडा हो जाएगा। 21 में नंबर देखिए एल्यूमिनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आता है वर्ड एल्यूमिनी आता है, भूतपूर्व जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्यूमिनी, ठीक। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट सिलेबस लिखा हुआ है, तो सिलेबस का क्या हो जाएगा स्लेबी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 23 एडेंडम लिखा हुआ है, तो एडेंडा हो जाएगा। 24 बैक्टीरियम लिखा हुआ है, वी कैन से दैट बैक्टीरिया। 25 यहाँ पे शीप लिखा हुआ है, तो शीप का बेटा क्या होता है शीप ही रहता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ये हमारे कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल थे जो आपने देखे, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन हमारा कैसा होगा, कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें पता करना होगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं, मैंने कम से कम 50 कलेक्टिव नाउन लिए हैं, 50 से 55, यही रिपीट होते रहते हैं सेंटेंस में, यही कलेक्टिव नाउन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ढंग से हमें सॉल्व करना है, एक्सरसाइज की तरह मैं इसको लेकर के आया हूँ, तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है अ पीपल, इसके बाद में ब्लैंक दिया है, ऑफ पीपल लिखा हुआ है, तो लोगों का जो समूह होता है, लोगों का जो झुंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए वो होता है हमारा क्राउड, लोगों का क्या होता है क्राउड होता है, भीड़ होता है। मॉब भी होता है, मॉब जो होता है उग्र लोगों का समूह होता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ कैटल, कैटल यानी कैटल पशुओं का जो झुंड होता है, कैटल जो होता है वो क्या होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है हर्ड ऑफ कैटल होता है, या फिर ड्रोव, एक वर्ड आता है ड्रोव, ड्रोव ऑफ कैटल बोल सकते हैं, ओके। थर्ड नंबर देखिए लिखा हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ ग्रेन्स, अनाज का गट्ठर क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है शीफ, क्या होता है शीफ, वी कैन से दैट शीफ। फोर्थ नंबर देखिए लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पे आ, इसके बाद में ऑफ सैंड, बालू का ढेर, रेत का ढेर जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा हीप होता है, क्या होता है हीप। फिफ्थ नंबर में हमारा दिया हुआ है आ, और उसके बाद में ऑफ स्टूडेंट, तो क्या होता है स्टूडेंट का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, सो वी कैन से दैट ग्रुप। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा डेलीगेशन भी होता है, सो वी कैन से दैट डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट। 6 नंबर पे आते हैं,
6 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ कीज, चाबियों का क्या होता है, गुच्छा होता है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बंच, बंच ऑफ कीज। 7 नंबर देखिए लिखा हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ स्टार्स, तारों का जो समूह होता है वो क्या होता है, क्लस्टर होता है, क्या होता है, क्लस्टर, या फिर हम बोल सकते हैं गैलेक्सी, वी कैन से दैट गैलेक्सी, ओके, हम गैलेक्सी भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 8th नंबर पे। 7 नंबर तक क्लियर हो गया, 8th नंबर पे आते हैं। 8th नंबर पे हमारा लिखा हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ रॉबर्स, डाकू लुटेरों का जो समूह होता है वो क्या होता है, गैंग होता है। ठीक है, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं। ओके, रात के 12 बज रहे हैं और मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मेरा कैमरामैन जो है उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, उसको देख करके मुझे हंसी आ रही है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, ओके, अ गैंग ऑफ रॉबर्स हो गया। इसके बाद में 9 नंबर पे लिखा हुआ आ, इसके बाद में ऑफ शिप्स। ठीक है, जहाज़ों का जो समूह होता है, जहाज़ों का जो बेड़ा होता है वो क्या होता है, फ्लीट होता है। एग्जाम में बेटा अभी आया हुआ था ये, एयरफोर्स के एग्जाम में, फ्लीट ऑफ शिप होता है। इसके बाद में 10th नंबर में है आ, इसके बाद में ऑफ एंड्स, चींटियों का जो समूह होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं नेस्ट। ठीक है, नेस्ट। इसके बाद में आर्मी भी होता है, इसके बाद में स्वयं भी होता है। ये तीनों वर्ड आते हैं चींटियों का समूह में। इसके बाद में 11 नंबर आ, इसके बाद में ऑफ इवेंट्स। ठीक है, घटनाओं का जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है, इवेंट्स की क्या होती है, सीरीज होती है। क्या होती है, सीरीज। ओके, इसके बाद में 12 नंबर देखिए, 12th नंबर पे लिखा हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ सिंगर। ठीक है, सिंगर का जो समूह होता है वो क्या होता है, वो कोयर होता है। ठीक है, कोयर, CHOIR। ठीक है, कोयर होता है सिंगर्स का समूह। 13 नंबर पे है आ, इसके बाद में ऑफ जजेस, जजेस का जो समूह होता है वो क्या होता है, जूरी होता है। 14 नंबर पे लिखा हुआ आ, इसके बाद में ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का जो समूह होता है वो क्या होता है, ट्रूप होता है। क्या होता है, ट्रूप, TROOP, ट्रूप। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट है 15 नंबर, लिखा हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ हेयर, तो हेयर का क्या होता है, लॉक होता है, लॉक ऑफ हेयर। 16 नंबर में आ, इसके बाद में ऑफ एरोज, एरोज का क्या होता है, क्यूवर होता है, QUIVER। 17 नंबर पे लिखा हुआ आ, इसके बाद में ऑफ फर्नीचर, तो क्या होता है, सूट ऑफ फर्नीचर होता है, SUIT। 18 नंबर लिखा हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ बुक्स होता है, या फिर स्कोर ऑफ बुक्स भी होता है। 19 नंबर में हो गया आ, इसके बाद में ऑफ लाफ्टर्स, तो लाफ्टर्स का जो समूह होता है वो क्या होता है, पील ऑफ लाफ्टर्स होता है। इसके बाद में 20 नंबर में आ, इसके बाद में ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो समूह होता है, तो देखिए दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो हम यूज़ करते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, दूसरा हम यूज़ करते हैं फ्लाइट, FLIGST, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो देखिए जो बैठे हुए पक्षियों का समूह होता है वो होता है फ्लॉक, और उड़ रहे जो पक्षियों का समूह होता है वो होता है फ्लाइट। ओके, इसके बाद में आते हैं 21 नंबर जो है वो लिखा हुआ है आ, इसके बाद में आप माउंटेन, माउंटेन की क्या होती है, पर्वत श्रृंखला, सुना आपने, तो क्या होती है, चेन होती है, श्रृंखला होती है उसकी, है ना। आगे चलते हैं 21 के बाद में 22 नंबर। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। 22 नंबर में है आ, इसके बाद में ऑफ लेडीज, लेडीज का क्या है, समूह जो है वो क्या होता है, BV आता है, BEVY, BV का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेडीज। 23 में हमारा जो है आ, इसके बाद में ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का जो समूह जो होता है वो क्या होता है, तो आप सुनते हैं क्या होता है, बैंड, है ना। 24 नंबर का लिखा हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ स्टडी, स्टडी का क्या होता है, कोर्स होता है। क्या होता है, कोर्स। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है आ, इसके बाद में ऑफ रबिश, यानी कोई भी चीज़ क्या है, रबिश है, बेकार है, उसका क्या है, हीप होता है, ढेर होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर में है आ, इसके बाद में आप विंड, विंड का क्या होता है, गस्ट ऑफ विंड होता है, हवा का झोंका। 27 नंबर
27 नंबर में आ इसके बाद में ऑफ साल्ट, साल्ट नमक का जो है तो क्या होता है, पिंच होता है, क्या होता है, पिंच। इसके बाद में नेक्स्ट 28 नंबर पे लिखा हुआ है आ इसके बाद में ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की क्या होती है, बोर्ड होती है, तो ये भी कैन से दैट बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। आगे चलते हैं, 28 नंबर तक क्लियर हुए। अब आते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर में है एन इसके बाद में ऑफ लिसनर। एन लगा हुआ पहले, इससे ये पता चल गया कि कोई ना कोई वॉवेल साउंड का वर्ड होगा, कोई ना आ जाएगा वर्ड आपका असेंबली, क्या आ जाएगा, असेंबली। ओके, इसके बाद में आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर पे हमारा लिखा हुआ है आ इसके बाद में आप लेक्चर्स, लेक्चर का समूह जो होता है वो क्या होता है, कोर्स होता है, वी कैन से दैट कोर्स ऑफ लेक्चर। इसके बाद में 31 नंबर देखिए लिखा हुआ है आ इसके बाद में आप लोकस, लोकट्स का मतलब टिड्डियां होता है, टिड्डियों का जो दल होता है वो क्या होता है, फ्लाइट ऑफ लोकेट्स होता है, ठीक है। इसके बाद में 32 नंबर पे लिखा हुआ है एन इसके बाद में ऑफ वर्शिपर्स। एंड लगा है, यहाँ से क्लियर है वॉवेल साउंड वाला वर्ड आएगा, है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, असेंबली हो जाता है, तो यहाँ पे 32 में भी आ जाएगा असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। 33 में हमारा वर्ड दिया है आ इसके बाद में ऑफ बेल्स, ठीक है, तो क्या होता है, पील ऑफ बेल्स होता है, वी कैन सी दैट पील। 34 नंबर पे हमारा लिखा हुआ है आ इसके बाद में ऑफ सीप या गोट्स, भेड़ों का समूह या हमारा जो है गोट्स बकरियों का समूह जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है फ्लॉक, क्या होता है, फ्लॉक। 35 नंबर हमारा दिया है इसके बाद में एन इसके बाद में ऑफ लेबरर्स, ठीक है। लेबरर्स का जो समूह होता है वो क्या होता है, उनका एसोसिएशन होता है, क्या होता है, एसोसिएशन, सो वी कैन से दैट एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन हमारा वर्ड आ जाएगा। ओके, 35 नंबर तक क्लियर हुए। आगे चलते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर पे लिखा हुआ आ इसके बाद में ऑफ पपीज। अब पपीज है तो इसका मतलब क्या है, कुत्ते के बच्चे को पपीज बोलते हैं ना, तो 36 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। 37 नंबर पे लिखा हुआ आ इसके बाद में ऑफ प्लेन्स, ठीक है, तो प्लेन्स का जो समूह होता है वो क्या होता है, प्लेन्स का तो है स्क्वाड्रन आपका वर्ड आता है, SQUADRON, ठीक है, स्क्वाड्रन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 38 नंबर पे आ इसके बाद में आप सेलर्स या बोटमैन। सेलर्स या बोटमैन का जो हमारा जो है समूह होता है, जो नाव को क्या करता है, सेल करता है, तो उसका क्या होता है, उनका नाविक गण जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर्स, CREW। इसके बाद में नेक्स्ट है 39 नंबर पे आ इसके बाद में आप सोल्जर्स, तो सोल्जर्स का हमारा जो है क्या होता है समूह, तो इनका क्या होता है, रेजिमेंट होता है, क्या होता है, रेजिमेंट, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। इसके बाद में 40 नंबर हमारा दिया है, 40 नंबर है आ इसके बाद में आप वोल्स। वोल्स का मतलब क्या होता है, भेड़िया, है ना, या हाउंड्स, तो उनका समूह पूछा गया है हमसे 40 नंबर पे, तो वोल्स यानी भेड़िया का जो समूह, तो इसका आंसर हमारा हो क्या हो जाएगा, पैक हो जाता है, ठीक है, तो पैक ऑफ वोल्स हम बोल सकते हैं। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद में ऑफ कैवेलरी, तो इसकी क्या होती है, ब्रिगेड होती है, तो वी कैन से दैट ब्रिगेड। इसके बाद में नेक्स्ट है 42 नंबर पे है आ इसके बाद में इन्फेंट्री। इन्फेंट्री जो होती है पैदल चलने वाली जो सेना होती है, वो भी उसकी भी क्या होती है, ब्रिगेड होती है, वी कैन से दैट ब्रिगेड। ओके, ये हमारे 42 खत्म हुए। 43 नंबर पे आते हैं आ इसके बाद में ऑफ आर्टिलरी। तो आर्टिलरी क्या होता है, जो तोप चलाने वाले जो सैनिक होते हैं उनकी भी क्या होती है, ब्रिगेड होती है ना। 44 नंबर आ इसके बाद में ऑफ पपिल्स। तो पपिल्स जो है उनका ग्रुप क्या होता है, बैच होता है उनका, BATCH। 45 नंबर पे हमारा लिखा हुआ आ इसके बाद में ऑफ पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री होते हैं उनका जो समूह होता है उनका क्या होता है, कारवां होता है, ठीक है, तो उनका कारवां होता है, सो वी कैन से दैट CARAVAN, कारवां। 46 नंबर में हमारे दिया हुआ है आ इसके बाद में आप मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स का भी क्या होता है, सेम कारवां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कारवां। इसके बाद में आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर पे हमारा दिया हुआ है आ इसके बाद में ऑफ जजेस।
जजेस का जो समूह होता है, न्यायाधीशों का जो समूह होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर था 47, तो यहाँ पे क्या होता है जूरी होता है, ये पहले बता चुके हैं, लेकिन एक वर्ड और आता है वो होता है बेंच। क्या आता है, बेंच। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 48 नंबर पे। 48 नंबर पे लिखा हुआ आ, इसके बाद में ऑफ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड का क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल। 49 नंबर पे दिया हुआ है आ, इसके बाद में ऑफ मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर की क्या होती है, काउंसिल होती है। वी कैन से दैट काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल। ओके, तो ये हमने देखिए पूरी की पूरे जो है 49 नंबर तक कलेक्टिव नाउन देखे, एपोस्ट्रोफी एस देखा, कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन देखे। पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ वर्ड देखे थे, है ना, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ये जितना भी मैंने पढ़ाया पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये आपके नाउन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आई होप कि ये पार्ट 2 भी पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे आपको जो एक्सरसाइज मिलेंगी वो एक्सरसाइज किस पर बेस्ड होंगी, वो एक्सरसाइज आपके एयरफोर्स के एग्जाम पर बेस्ड होंगी, वो एक्सरसाइज आपके SSC CHSL SSC स्टेनो पर बेस्ड होंगी, NDA CDS FCAT बैंक, इन सब एग्जाम पर बेस्ड होंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया है। तो बेटा नेक्स्ट टर्न पे कुछ और नए वीडियोस के साथ में हम मिलेंगे अपकमिंग डेज में। आपके जो है इसी कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आपको बताया, इसी पर प्रैक्टिस होगी, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। वो प्रैक्टिस आपके पास्ट पेपर पर आधारित होगी। ओके, नाउन फर्स्ट आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।